और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे इटावा की। इटावा के सिविल लाइन इलाके के मोती झील के पास भी अंग्रेजी शराब के ठेके में आग लग गई है। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। आग पर कंट्रोल किया गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बना, जिसके बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। तस्वीरें आप देखिए इटावा की, जहां पर शराब की दुकान के पास में आग लग गई थी और अंदर शराब की बोतल्स रखी हुई थी, जिसको नुकसान भी पहुंचा है। और जानकारी अभी जो सामने आई है उसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की गई। तो दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। हालांकि दुकान बंद थी। आग कैसे लगी है, कारणों का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, पर फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। लखनऊ में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत में स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही सीएम योगी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत में स्मार्ट टैबलेट का भी वितरण करेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही सीएम योगी बाय भारत के माध्यम से स्वच्छता अभियान से जुड़ी गतिविधियों का शुभारंभ भी करेंगे। सीएम योगी का कार्यक्रम लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सुबह 11 बजे होगा। लखनऊ में कार्यक्रम करने के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी जंगल कौड़िया से सांसद खेल प्रतियोगिता समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी बांटेंगे। आगरा में एसटीएफ ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह पैसे लेकर किसी को भी मार्कशीट देता था। बताया जा रहा है कि गिरोह के लोग 25,000 लेकर बीए बीएससी में पास की मार्कशीट देते थे और इस खेल में यूनिवर्सिटी की कर्मचारी भी शामिल है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी पूरे अंक पत्र और डिग्रियां गिरोह को उपलब्ध करा देते थे और कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की मदद से अंक चढ़ाकर प्रिंट निकलवाने के बाद में मोहर और हस्ताक्षर पर डिग्री तैयार की जाती थी। इनके कब्जे से भारी मात्रा में मार्कशीट, कंप्यूटर, यूपी 87 मोहर्स मिली हैं और एक गाड़ी बरामद हुई है। ये लोग भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अग्रवाल यूनिवर्सिटी, मोनार्ड यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, एफएस यूनिवर्सिटी, जेएस यूनिवर्सिटी, सीबीएसई बोर्ड, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश बोर्ड, जामिया बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के भारी मात्रा में मार्कशीट कागज फर्जी बनाने का काम करते थे। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी की गई है। विश्वविद्यालय वगैरह में विस्तृत पूछताछ में कई लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके प्रति एसटीएफ कार्रवाई करेगी। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो किस तरह की मार्कशीट है? खाली मार्कशीटें भी क्या इनके पास बरामद हुई है? खाली मार्कशीटें और भारी मार्कशीट दोनों तरह की बरामद हुई है। सीतापुर में बेटी के ससुराल में पति ने पत्नी की बांके से हमला करके हत्या कर दी और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल बांके को भी कब्जे में लिया गया। घटना संदरा थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव की है। आरोपी पति अपनी पत्नी के साथ में बेटी के ससुराल आया था और दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद में उसने गुस्से में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लालता उम्र करीब 72 वर्ष व उसकी पत्नी ललती उम्र करीब 70 वर्ष ग्राम मवई, थाना कछौना, जनपद हरदोई से अपनी पुत्री व दामाद से मिलने शिवपुरी आए थे, जहां पर समय करीब दोपहर 2 से 3 बजे के बीच दोनों में कुछ कहासुनी हुई और पास में रखे बांके से लालता ने अपनी पत्नी के गर्दन पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अंबेडकर नगर में एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। 6 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर के लिए रेफर कर दिया गया। एसडीएम और सीओ अकबरपुर ने बीमार लोगों का हालचाल जाना। मामला गौरा वसंतपुर गांव का है। दोपहर का खाना खाने के बाद में एक एक कर 7 लोगों की तबीयत खराब हो गई। सभी को
उल्टी और साथ ही बीमारी से लोग ग्रस्त हो गए और जिसके बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन सभी का इलाज जारी है। जस्ट इमरजेंसी में गौरा बसंतपुर कटहरी के पास से एक ही घर के लोग 6 आदमी, जो बच्चे भी हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, सबकी स्थिति देखते हुए उनको रेफर्ड हम लोग MRA मेडिकल कॉलेज सदरपुर में भेज दिया गया है। रायबरेली में आज से 3 दिवसीय रायबरेली महोत्सव की शुरुआत हुई है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में पर्यटन विभाग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और महोत्सव का उद्देश्य जिले की सांस्कृतिक विरासत को मंच देने के साथ ही पूरे देश के लोक कलाकारों से यहाँ के लोगों को रूबरू कराना है। और इसी कड़ी में लोक गायिका गीता खबरी ने महोत्सव में आकर अपने गायन का जादू बिखेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोक गायिका रीता राबरी के भजन को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अवध पधारो अवधपति, अब रघुवीर राम हमारे, राम राज्य का शंख बजा है, अब फिर सरयू किनारे। वो आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। मिशन 2024 में जीत के लिए बीजेपी युवाओं और महिलाओं पर बड़ा दाव चल रही है। दावा तो यह किया जा रहा है कि पार्टी 70 साल से ऊपर वाले नेताओं को बाहर रखने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो कई बड़े बड़े नेता 24 की दौड़ में बाहर हो जाएंगे। हालांकि इस फॉर्मूले में भी परफॉर्मेंस वाला टर्म एंड कंडीशन भी लागू होता है। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी बीजेपी के पास मोदी मैजिक है, योगी का बुलडोजर मॉडल है, शाह जैसे चाणक्य हैं और नड्डा की नीति। अब इसी रणनीति को और मजबूती देने के लिए बीजेपी नया सियासी प्रयोग करने जा रही है, जिसमें युवा और महिला को मौका मिलने वाला है और उन बड़े बड़े नेताओं का टिकट कटने वाला है जो अब 70 साल के हो चुके हैं। 70 से ज्यादा उम्र तो टिकट कटेगा। कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। 3 बार से ज्यादा बार जीते उनका भी नाम शामिल। ज्यादा से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को टिकट मिलना तय। नए चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। मिशन 2024 में जीत के लिए बीजेपी इस बार युवाओं और महिलाओं पर बड़ा दांव लगा सकती है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पार्टी 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले नेताओं को बाहर रखने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो बड़े बड़े नाम 24 की रेस से बाहर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी इस बार 70 वर्ष से ज्यादा और 3 बार से ज्यादा जीत चुके सांसदों को टिकट न देने का मन बना चुकी है। बीजेपी की कोशिश इस बार नए चेहरों पर दांव लगाने की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी को 50% से ज्यादा वोट लाने का लक्ष्य पहले ही दे चुके हैं। परफॉर्मेंस को आधार मानकर चल रही बीजेपी उन नेताओं की सीट पहले से पक्की कर चुकी है जिनका रिपोर्ट कार्ड 100% रहा है, जो 160 वाली लिस्ट में अपना नाम पहले से ही दर्ज करवा चुके हैं, क्योंकि इसी महीने के आखिर तक 150 से 160 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। 436 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। 160 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों की होगी घोषणा। कमजोर सीट पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा। जहां पिछले चुनाव में हार, वहां पहले उम्मीदवार। बीजेपी इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 543 में 463 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी इस बार 2019 की 303 लोकसभा सीटों से ज्यादा जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। बीजेपी वैसी सीटों पर इस बार खास ध्यान दे रही है जो वो कभी जीत नहीं पाई है, जिसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिल चुका है। ऐसे में पार्टी इसे लोकसभा में भी दोहराना चाहती है।
और नए फॉर्मूले में महिला और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाईस जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया। सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। स्कूल कॉलेज भी 22 जनवरी को बंद रहेंगे। जनवरी के लिए स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे, लेकिन सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला लें। सरकारी कार्यालयों में भी, विद्यालयों में भी एक अभियान चलना चाहिए कि भाई अयोध्या में भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो हम अपने स्कूल कॉलेज में दीपावली के पहले लिपाई पुताई सब कुछ हम लोग अपने घर का करते हैं, अपने सरकारी कार्यालय का क्यों नहीं हो सकता। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारी हो रही है। रामोत्सव को लेकर भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लखनऊ को भी भव्यता से सजाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। सांसद ने तिलोई विधानसभा के चिलोली गांव पहुंचकर अयोध्या के पूजित अक्षत का वितरण किया। ग्रामीणों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए और चिलोली गांव के बाद में सांसद मुसाफिर खाना कस्बे में अक्षत को वितरण किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मैं अमेठी में मौजूद रहूंगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भक्त दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। हैदराबाद से 64 साल का बुजुर्ग भगवान श्री राम के चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर अयोध्या के लिए निकल चुका है। पंचधातु से बने खड़ाओं पर सोना भी चढ़ाया गया है, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए है। राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री ने 20 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू की थी। शास्त्री चित्रकूट पहुंच चुके हैं और 13 किलो की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर करीब 8000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे। इससे पहले शास्त्री चांदी की 5 ईंटें राम मंदिर को दान कर चुके हैं। मैं एक राम भक्त हूँ। मेरा पिता भी राम भक्त है, कार सेवक है। उन्हें मनोकामना पूरा करने के लिए मैं कुछ तो मेरा तरफ से राम करना बोल के मैं निकला। और शिलान्यास में 5 चांदनी का ईंट दे चुका हूँ। बाद में वही रह के भक्तों को डेली लड्डू बांट रहा हूँ। अभी और कुछ करना बोल के चरण पादुका बना के पूरा भारत में भ्रमण करके पूरा हर मंदिर में हर संतोष गुरु जी से पूजन करके उधर देने को इरादा करा। अभी जुलाई 20 तारीख को शुरू किया। राम मंदिर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पलटवार किया। वाराणसी में अक्षरा सिंह ने कहा कि राम मंदिर पर टिप्पणी करने वाले मानसिक रूप से बीमार है और ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है। इस मौके पर अक्षरा सिंह ने गीत गाकर अपनी आस्था जाहिर की। इतने सालों बाद जहां हमको लगता है कि इंसान अब दिमागी रूप से बीमार होते जा रहा है। जहां हम इंसानों को नहीं छोड़ते थे, अब भगवान पे भी चले गए हैं, क्योंकि चंद सोशल मीडिया आजकल हाइप हो गया है। वीडियोस तुरंत व्यूज़ आ जाते हैं, आप तुरंत पॉपुलर हो जाते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाएं और किसी भी हद तक चले जाएं। तो आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं, न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं। अयोध्या में 500 साल के बाद में प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर को निमंत्रण दिया गया। महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य स्वामी कौशल्यानंद गिरी और टीना मां को विश्व हिंदू परिषद की ओर से निमंत्रण भेजा गया। जी हमारे किन्नर समाज में बहुत ही उत्साह है और पूरा भारतवर्ष में हम ही एक किन्नर को निमंत्रण आया है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमको निमंत्रण मिला। और मैं 500 बरस से जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो छड़ी ख़त्म हो रही है वो छड़, और हम खुद उसका साक्षी बन रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य के विषय है और मैं बहुत सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो गुरु जो जा रहे हैं, हमारे एक माँ पिता जो दोनों हमारे गुरु होते हैं हमारे किन्नरों में, वो हमारे गुरु जा रही हैं। इससे बड़े हमारे सौभाग्य की कोई बात नहीं है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी जो माता पिता गुरु हैं वो जा रहे हैं और हमें अब आज भी खुशियाँ मना रहे हैं, हम सोहर गा रहे हैं। जो राम